हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2024 में। तो अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर का भी सेक्शन रहता है, देन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द फाइल एक्सटेंशन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन अ विंडोज सिस्टम। तो उन्होंने एक्सटेंशन पूछा है कि जो कॉमनली यूज किया जाता है फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन के लिए। हम जब इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा हमें फाइल चाहिए होती है, तो बेसिकली हमें .exe फाइल चाहिए होती है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिसको इंस्टॉलेशन में यूज किया जाता है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे MP3 यूज किया जाता है ऑडियो फाइल्स के लिए। .txt एक्सटेंशन है टेक्स्ट फाइल्स के लिए, राइट। एंड .jpg जो होता है इमेज फाइल्स के लिए एक्सटेंशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम इज प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। रोम किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। रैंडम डेटा एक्सेस के लिए किया जाता है, नो। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, नो। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, यस, परमानेंट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है, बट एक्सेस नहीं करते, राइट। स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्टोरिंग द BIOS एंड फर्मवेयर, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड फर्मवेयर, तो जो बूटअप के लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं उनको स्टोर करने के लिए रोम का यूज किया जाता है। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। Which is the purpose of enabling password on a PC, ठीक है। आप PC में पासवर्ड इनेबल करने का क्या पर्पज होता है? तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, राइट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर इंप्रूविंग द डेटा सिग्नल स्ट्रेंथ, नो। सेकंड देखते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। फॉर रिड्यूसिंग द इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, नो। एंड फॉर प्रिंटिंग द डेटा इन PC, नो। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी टिपिकली बी परफॉर्म्ड इन द आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में कौन से ऑप्शन या कौन से एक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है व्यूइंग आर्काइव्ड ईमेल्स, व्यू कर सकते हैं आर्काइव्ड ईमेल से, नो। डिलीटिंग रिसीव्ड ईमेल्स डिलीट कर सकते हैं क्या आउटबॉक्स से, नो। थर्ड वन इज एडिटिंग ईमेल्स दैट आर एट टू बी सेंड, जिनको भी सेंड किया जाना है उनको हम एडिट कर सकते हैं, राइट। आई थिंक ये कर सकते हैं, एडिटिंग ईमेल्स कर सकते हैं, राइट। मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट लिस्ट, मैनेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज करेक्टली इलस्ट्रेट्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन ये बताता है कि इंटरडिपेंडेंस को ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे है एन एंटीवायरस प्रोग्राम रिलाइंग ऑन द सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन्स एंड रिमूव मेलवेयर। तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो होता है रिलाई करता है ऑन सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन्स एंड रिमूव। तो आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर काम कर सकता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड वन देखते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरिंग अ मीडिया प्लेयर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम को मीडिया प्लेयर चाहिए होता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, ये भी गलत है। फोर्थ वन इज a device driver operating as application software to provide printing functionality। प्रिंटिंग करने के लिए डिवाइस ड्राइवर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, नो, ये भी गलत है। तो करेक्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है वो रिलाई करता है सिस्टम यूटिलिटीज पर टू परफॉर्म डिस्क, ताकि वो स्कैन कर सके एंड रिमूव कर सकते हैं जो मेलवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंडेंट इन अ पैराग्राफ इन MS Word 2010। तो कौन सा यूज होता है? Ctrl+M यूज होता है टू इंक्रीज द इंडेंट। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि Ctrl+U यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए,
Ctrl+D यूज किया जाता है टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। एंड द Ctrl+K यूज किया जाता है टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू एग्जिट अ स्लाइड शो एंड रिटर्न टू द एडिटिंग मोड इन MS पावर पॉइंट। मान लीजिए स्लाइड शो आपने ओपन कर रखा है एंड आपको एग्जिट करना है, तो कौन सा बटन या प्रेस करेंगे या कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑप्शन है Ctrl+S। Ctrl+S यूज किया जाता है सेव करने के लिए। प्रेस एस्केप बटन, यस एस्केप बटन दबाएंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। प्रेस स्पेस बार, स्पेस बार नहीं, ये स्पेस देने के लिए होता है। एंड Alt+Tab, Alt+Tab यूज होता है स्विच करने के लिए। स्विच TCH, स्विच बिटवीन एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के बीच जो स्विचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। डेटा की इंटीग्रिटी के लिए कौन सा मेथड या टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, तो कौन सी यूज की जाती है। हैशिंग टेक्निक, हैशिंग टेक्निक यूज की जाती है। तो हैशिंग क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हैशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ फिक्स्ड लेंथ यूनिक वैल्यू, दैट इज कॉल्ड हैश, उसको हैश कहते हैं। और इसको करने में, मतलब कन्वर्ट करने में हैश फंक्शन का यूज किया जाता है। एंड इट इज यूज्ड टू वेरीफाई डेटा इंटीग्रिटी बाय कंपेयरिंग द ओरिजिनल हैश वैल्यू विद द न्यूली जनरेटेड हैश वैल्यू। ओरिजिनल हैश वैल्यू को न्यूली जनरेटेड हैश वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर दोनों मैच कर गई इसका मतलब डेटा सेम है, अगर मैच नहीं की मतलब डेटा इनकरेक्ट है, करप्टेड है। व्हाट आर द करेक्ट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है, तो आप कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। फाइल पर जाएंगे, न्यू पे जाएंगे एंड ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यस ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फाइल पे जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन देन न्यू, नो ऐसा नहीं होता है। न्यू पे जाएंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, नो ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन इन MS वर्ड अलाउस अ यूजर टू अलाइन टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट टू लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई इट टू अक्रॉस अ पेजेस। तो आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है, जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, जस्टिफाई करना है, तो कौन सा ऑप्शन आप पिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल, पैराग्राफ अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट डायरेक्शन। तो कौन सा यूज किया जाता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या करता है, एडजस्ट करता है अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर वैन कम्युनिकेशन। तो वैन के लिए कौन सा मीडिया यूज किया जाता है। वैन के लिए यूज किया जाता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल का यूज किया जाता है इन अ वैन कम्युनिकेशन में, ठीक है। और भी यहाँ पे ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं, जैसे HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो ये हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो को ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होता है, जैसे कि ये लैन में यूज होती है, जैसे कि ईथरनेट कनेक्शन के लिए यूज की जाती थी। एंड कोएक्सियल केबल बेसिकली यूज किए जाते थे टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विसेज के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूजर इंसर्ट अ न्यू रो इनटू एन MS एक्सेल वर्कशीट। जब न्यू रो एंटर करेंगे तो क्या होगा। द एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू द राइट। जो एग्जिस्टिंग रो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे राइट में। कह रहा है कि आप न्यू रो शिफ्ट करेंगे, न्यू रो इंसर्ट, आपने एक न्यू रो इंसर्ट की है, तब क्या होगा, एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड टू द राइट। एग्जिस्टिंग रो जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगी, नो। एग्जिस्टिंग डेटा इन द रो इज ओवर रिटन, नो। द एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन, एग्जिस्टिंग रो आर शिफ्टेड डाउन हो जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग रो जो होते हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर एडवांस मेमोरी। जो डेस्कटॉप और जो लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको एडवांस मेमोरी क्यों चाहिए होती है, फॉर मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक दैट एम्बेडेड सिस्टम। ऑप्शन देख लेते हैं। दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेस
एंड नीड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है, दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड नीड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आई थिंक ये करेक्ट हो सकता है, राइट। लेकिन और भी ऑप्शन उनको भी देख लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरली, नो, मेमोरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। थर्ड वन देखते हैं, दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, ये एक ही एप्लीकेशन रन करते हैं, नो, ये भी गलत हो जाएगा। दे रिलाई ऑन स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला बात करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द फंक्शन काउंट डू इन MS Excel। जो MS Excel में काउंट फंक्शन होता है वो क्या करता है, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लोकल एरिया नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंश्योर डेटा पैकेट्स आर एफिशिएंटली फॉरवर्डेड टू द करेक्ट डिवाइस बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के बेस पे कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस यूज किया जाता है, तो बेसिकली कौन सा यूज किया जाता है, स्विच डिवाइस यूज किया जाता है। स्विच क्या करता है, जस्ट मैक एड्रेस का एड्रेस होगा उसी के पास डेटा सेंड करेगा, तो कौन सा यूज किया जाता है, स्विच। यहाँ पे और भी डिवाइस हैं, जैसे राउटर है, राउटर क्या करता है, डेटा को राउट करने का काम करता है। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स एंड फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन 2 और मोर नेटवर्क सेगमेंट ऑपरेटिंग एट द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, एंड हब क्या काम करता है, हब इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल, डेटा ब्रॉडकास्ट करता है अब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, स्विच करेक्ट हो जाएगा, लेयर 3 स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज करेक्ट। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द CPU इज ऑफन रिफर्ड एज ब्रेन ऑफ द, CPU को ब्रेन भी कहते हैं क्या, ये करेक्ट हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखते हैं, द CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कैश मेमोरी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो कौन सा है, बोथ करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर, ओके, बोथ CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड ओके। सो यहाँ पे सेकेंड में कैश मेमोरी नहीं होता है, कैश नहीं होता, यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं, तो सेकंड वाला जो है फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला क्या है, फॉल्स हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन। व्हाट इज द साइज ऑफ ASCII कैरेक्टर, ASCII कैरेक्टर इन बिट्स। अब ASCII कैरेक्टर क्या होता है, ASCII की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक टाइप का सिस्टम होता है जिसमें कैरेक्टर्स को एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी जाती है। ठीक है, तो जब इनिशियली ASCII कैरेक्टर्स में जो ASCII टेबल्स थी उसमें कितने कैरेक्टर्स थे, 128 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, इनिशियली जब आई थी तो 128 कैरेक्टर्स है, बाद में मॉडिफाई करके इसमें कुछ और कैरेक्टर्स ऐड किए, बाद में कितने हो गए थे, 256 कैरेक्टर्स हो गए थे। ठीक है, तो इन सभी कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए कितनी बिट्स का यूज किया जाता है, 8 बिट्स का, 8 बिट्स का यूज किया जाता है। 8 बिट्स होंगी तो कितने हम कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं, 2 पावर 8, 256, राइट। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। What is a common sign that a computer might be infected with virus? कॉमन साइन क्या है, दैट कंप्यूटर इन्फेक्टेड है विद वायरस है, मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस है, ये आपको पहला मतलब साइन क्या है कि कैसे पता चलता है। तो पहला ऑप्शन है इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी, आपके सिस्टम सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाती क्या, पहला गलत है। अनयूजुअल सिस्टम स्लो डाउन, सिस्टम आपका स्लो हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड एरर्स आने लगती हैं, तो ये सही हो सकता है। लेकिन हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फास्टर सिस्टम बूट टाइम, बूटिंग के टाइम पे सिस्टम फास्ट हो जाता है, नो। इंक्रीज हार्ड ड्राइव स्पेस, आपके जो हार्ड ड्राइव का जो स्टोरेज डिवाइस है उसका साइज बढ़ जाता है, ऐसा होता है क्या, नो। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज व्हाट डज द बाउंड्री पैरामीटर इन द कंटेंट टाइप हेडर स्पेसिफाई सिग्निफाई। कह रहा है इन अ मल्टी पार्ट ईमेल मैसेज व्हाट डज द बाउंड्री पैरामीटर इन अ कंटेंट टाइप हेडर स्पेसिफाई। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है इट डिफाइंस द लेंथ ऑफ द ईमेल मैसेज, ईमेल के मैसेज को स्पेसिफाई करता है, नो। सेकंड है इट सेपरेट्स द ईमेल बॉडी फ्रॉम द अटैचमेंट्स, ये सेपरेट करता है ईमेल बॉडी को अटैचमेंट से, नो। इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द पार्ट इन द मल्टी पार्ट मैसेज, तो आई थिंक दिस वन इज द करेक्ट। इट मार्क्स द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द मल्टी पार्ट मैसेज के वो स्टार्ट एंड एंड को बताता है, ठीक है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर अकाउंट कंट्रोल। यूजर अकाउंट कंट्रोल का क्या रोल होता है इन विंडोज व्हेन मॉडिफाइंग सिस्टम सेटिंग्स, जब हम सिस्टम सेटिंग को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। टू मॉनिटर मेमोरी यूसेज एंड परफॉर्मेंस, नो। टू एडजस्ट डिस्प्ले सेटिंग, नो। टू ऑटोमेट सॉफ्टवेयर अपडेट्स, नो। टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन, यस। टू प्रॉम्प्ट परमिशन के लिए मांगता है आपसे, आपने देखा होगा छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें परमिशन मांगी जा रही होती है। तो टू प्रॉम्प्ट फॉर परमिशन बिफोर मेकिंग सिस्टम वाइड चेंजेस, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ वन इज द करेक्ट। सो हमने यहाँ पे सारे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।